Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. And so sorry guys, 2-3 वीडियो नहीं आया बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग, बट अब से आएगी, ट्राई तो वही रहेगी राइट। बट हम लोग डिस्कस करते हैं मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट को क्या हो। मंडे मार्केट के लिए हम लोग ये 0.5 का लेवल मार्क किए थे गोल्डन लेवल, इफ यू रिमेंबर। एंड सेकेंडली मैंने क्या बोला था, यहाँ से मुझे कुछ प्राइस एक्शन मिलेगी तो मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, और इसके टूटने के बाद एक प्राइस एक्शन चाहिए तो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट माई अपसाइड लेवल्स राइट। सिंपली जो डिस्कस किए थे वही बात हो रही है। अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हुआ मार्केट में, मैं आपको क्लीन चिट दिखाना चाहूँगा ज़रूर। अगर आप ध्यान दोगे तो मंडे को कुछ ज़्यादा मूव नहीं आई, अपसाइड की तरफ गई, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनी, पर उसके बाद एकदम रेंज बना दी, ये माइनर सपोर्ट टाइप बिहेव करने लगी। तो मुझे थोड़ा सा आई वॉज नॉट वेरी श्योर, बिकॉज क्या होता है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है राइट, अपसाइड की तरफ, एक सेकेंड ये ग्रुप को क्या हुआ या हाँ, इफ़ मार्केट फॉर एग्जांपल अपसाइड की तरफ जा रहा है और ये 0.5 का लेवल है ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास करते देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ जाने का, बिकॉज यहाँ से क्विक बाउंस मिलता है अपसाइड के लिए ठीक है। ये कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है ठीक है, और ये जनरली इसका प्रोबेबिलिटी 70% रहता है। तो लेट्स सी सेकेंडली क्या हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट सेकेंडली क्या खुली, सेकेंडली खुली हल्का सा फ्लैट ही खुली, बट उसके बाद एकदम स्ट्रॉन्ग पम्प दिया, और मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था अपसाइड के लिए, और यही हमारे ठीक यही लेवल, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक यही लेवल पे एक डाउन साइड मिला, और जैसे ये माइनर सपोर्ट स्वीप हुआ, मैंने ये रिट्रेस के बाद एक ट्रेड एक्टिव किया, एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिली, फिर यहाँ से एक और ट्रेड मिली स्वीप का, अगेन स्वीप मिली, फिर यहाँ बॉटम से एक बाई मिली, मतलब एक्सपायरी वॉज डिलीशियस की मज़ा आ गया, ये एक्सपायरी में मज़ा आ गया राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल के मार्केट, दैट इज़ वेंसडे राइट। वेंसडे मार्केट को हम लोग क्या पढ़ाएंगे, दैट इज़ 29th of October राइट। हम लोग एंड ऑफ द मंथ में आ रहे हैं ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। हम लोग एक टाइट रेंज में दो प्रोबेबिलिटीज़ मैं पता, कल मेरा बेसिकली मेरे को लग रहा है फ्लैट टू अपसाइड की तरफ पोजीशन मिल सकती है इनिशियली ठीक है। जो लोग BTST फ्लैट टू अपसाइड में, उन लोग का थोड़ा रिलीफ रह सकता है, लेट्स सी क्या होता है। बट मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है BTST का, बिकॉज मैं ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये इसका हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब ये ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्लीन चिट है। क्लीन चिट क्या है मतलब सिंपली हमारे लिए क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट खुल के अपसाइड की तरफ इसके ऊपर जाती है, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाती है, या फिर कोई मैं आपको बताऊँ पहले इनिशियली थोड़ी सी W पैटर्न बना के फिर अपसाइड की तरफ जा रही है, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं अपसाइड के लिए प्लान कर सकता हूँ, बिकॉज ये अभी रेंज मार्केट, क्योंकि अगर देखोगे मंडे को मार्केट ट्रैप किया, इनिशियल बायर्स को ट्रैप किया, स्टार्टिंग में भी थोड़ा बायर्स बुलाया, उसके बाद लोग बूम, मतलब देखा जाए तो इनिशियली ट्रैप किया गया। तो अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ से प्राइस एक्शन बनती है, अगेन ट्रैप होती है, तो यहाँ से बायर्स मोमेंटम में आएंगे, ये सेलर्स अपनी पोजीशन लूज़ करेंगे, और हम लोग अल्टीमेटली अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं राइट। मैंने आपको आगे बताया मेरा लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बायस नेगेटिव पॉजिटिव कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन द मार्केट राइट। सेकेंडली मार्केट खुलने के बाद ये रेंज पे अगर कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेते जा रहा है, ये जो माइनर सपोर्ट बना, उसके बाद अपसाइड की तरफ आता है, मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए जाऊँगा, और टारगेट्स कुछ यही रेंज में रहेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट फॉल करती है ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल यहीं से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड की तरफ जा रही है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। बायस मेरा क्या रहेगा, मतलब यही रेंज में साइडवेज बिता सकता है मार्केट राइट। मेरा बायस अभी ये है, अगर मान लो ये रेंज में अपसाइड की तरफ डाउन साइड, सॉरी मैं इसको क्लीन करके दिखाता हूँ ज़्यादा सही से, अगर खुद फ्लैट खुलते डाउन साइड की तरफ अगर कैंडल मूव करती है, तो मेरा बायस नेगेटिव, मतलब इंस्टेंटली मैं स्कैल्प करने बिलीव करूँगा। मेरा अल्टीमेट टारगेट ये जो बॉटम है ये रहेगा। बॉटम क्यों रहेगा, बिकॉज मैंने आपको बोल दिया मेरा बायस साइडवेज का रह सकता है। इफ़ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ जाके यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है SMA 50 के ऊपर, मैं अपसाइड के लिए प्लान करूँगा, अल्टीमेटली यहीं स्क्वायर अप करूँगा, बिकॉज मेरा बायस यहीं पे रहेगा। हाँ, बट इसको तोड़ के अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से बनता है तो मैं ऑब्वियसली प्रोसीड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे इस तरह से कुछ एक मुझे दिखे डिफ़िकल्टीज़ या फिर हर्डल्टीज़, तो मैं एग्जिट कर दूँगा राइट। सेकेंडली मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ होती है, इसके ऊपर खुलती है, डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा, गैप फिलिंग तक जा सकती है। एक बार गैप फिलिंग के बाद कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन या फिर डबल बॉटम मिले, या फिर एक रेंज बना दे उसके बाद तोड़े, तो मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए जाऊँगा। इसके तोड़ते मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, और मेरा अल्टीमेट टारगेट यही रहेगा। रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर गैप अप खुले तो ये लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ये लोग थोड़े से नेगेटिव जो फर्स्ट हैंड सेलर्स है वो लोग निकलने की कोशिश करेंगे, सिंपल सा बात है। फर्स्ट हैंड बोलो, वीक हैंड्स बोलो, ये लोग निकलेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे जगह पे हम लोग देख रहे हैं राइट। और जनरली ये एक बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस अभी हम लोग के लिए फ़िलहाल के लिए है, बहुत ही बड़ी तो नहीं बोलूँगा, रेजिस्टेंस है जो हमको अभी हर्डल्टीज़ दे रही है, बिकॉज इसको जैसे तोड़ेगा तो हम लोग अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, मीन्स बायर्स टेक आउट करेंगे राइट। एक मार्केट गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जा रही है ठीक है, ये चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती है। वन साइडेड अगर रैली मिला फॉर एग्जांपल के लिए, कुछ इस तरह का नॉन स्टॉप रैली मिलता गया, तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। एक और चीज़ मुझे अभी दिखी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये चीज़, ये यहाँ पे एक FVG दिख रही है मुझे,
बहुत ही क्लीन एवरेज है। तो मैंने जो आपको बोला गैप अप का, ये चीज़ याद रखिएगा, गैप अप खुलते हैं अगर मान लो इसके तरफ जाती है, फिर यहाँ से कुछ बाउंस मिलते हैं, मैं डेफिनेटली आप सर्किट जाऊँगा, एफबीजी को टैप करने की कोशिश कर सकती है, ये भी चीज़ है। और फ्लैट में भी आपको बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से कुछ रेंज बना के आप सर्किट तो ठीक है, अगर यहीं से इसको तोड़ देता है तो ये मिटिगेट हो गई, सिंपल सा बात है, ठीक है। इफ़ मार्केट गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है और इस तरह का कुछ बेंडिंग्स दिखता है तो मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, वरना मैं यहाँ से अगर वन साइड रैली मिलती है, वन साइड कैसी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इतना बड़ा बड़ा बिग बार कैंडल बन रहा है, बिग बार कैंडल तो बहुत बड़ी बिग बार हो जा रही है, बट हाँ इस तरह कुछ बिग बार कैंडल में नॉन स्टॉप रैली अपसाइड की तरफ मिल रही है, तो मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट के लिए देख सकते हो। अगर हर्डल्टीज दिखा तो वो भी बहुत रिस्क रहेगी, इसका बहुत माइनर से ट्रेड ले सकते हो, रेंज में ही रह सकता है या फिर इसके नीचे जा सकता है, तो इसीलिए। बट बेंडिंग्स मिलती है और क्लीन प्राइस एक्शन मिलता है, आप इजीली जाओ, इजीली टारगेट मिलेगा, ये इजी टारगेट है। यहाँ से नीचे का थोड़ा सी डिफिकल्टीज हो जाता है क्योंकि आप अगेंस्ट बायस जा रहे हो, राइट। बट हाँ यहाँ से अगर मोमेंटम मिली तो मज़ा आ सकती है, क्योंकि अगर ये लो तो होगी तो ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा, तो मुझे इतना बड़ा प्राइस एक्शन मिल सकता है, राइट। तो इसीलिए मेरा ये व्यू है। इफ़ गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कहाँ होती है, सपोर्ट के नीचे खुली और खुलते ही नीचे की तरफ जा रही है, तो चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। पहले बात यहाँ लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से अगर मुझे प्राइस एक्शन मिलता है, ट्रेड्स ज़्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ से एक बार बाउंस की तरफ देखूँगा, बाउंस कुछ प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए मिलता है, डेफिनेटली अपसाइड के लिए जाऊँगा। इनिशियली मेरा पीटीसी टारगेट होगा, सेकेंडली ये रेजिस्टेंस रहेगा, अगर इसको तोड़ता है तो बात अलग हो जा रही है, तो मैं ट्रेल करते हुए अपसाइड के लिए जा सकता हूँ, राइट। बट ये रहेगी अगर यहाँ से नहीं, इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन के नीचे से सपोर्ट ले रही है, तो मेरा व्यू यही रहेगा। हाँ खुलते अगर मान लो कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया, इसको तोड़ते गया फिर तोड़ रहा है, तो यहाँ से भी सपोर्ट है, तो मैं इनिशियली इसके नीचे मैं ज़्यादा शॉर्ट के लिए नहीं जाऊँगा। शॉर्ट करूँगा जो स्कैल्पिंग करूँगा तो ये लेवल्स देने लायक नहीं रहेगा, तो जो लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन लिया जाता है, राइट। एक गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है, कुछ SMA 50 के पास कुछ रेजिस्टेंस या हर्डल्टी फेस कर रहा है, उसके बाद जाता है, इसका लो टूटते ही मैं एक बार शॉर्ट करूँगा और इनिशियली टारगेट ये रखूँगा कि यहाँ पे मुझे रेंज मिल सकता है स्कैल्पिंग के लिए, दैट्स द रीज़न, राइट। बट इफ़ शॉर्ट खुलते ही, फॉर एग्जांपल खुलते ही यहाँ से प्राइस एक्शन मिल रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है, मज़ा आ जाएगा। बट क्या हो रही है ना, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ये ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बनता है, सपोर्ट तोड़ता है, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो इनिशियली इसका लो को एसएल रख के, और इनिशियल टारगेट पीटीसी, सेकंड टारगेट ये। बट इसमें क्या पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको तो टाइम देना पड़ेगा, बट ये टारगेट दे सकती है, राइट। तो ओवरऑल मैंने रेंज बता दिया, मार्केट एक रेंज में भी रह सकती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक टाइट रेंज है और ओवरऑल ये एक बड़ा रेंज है, राइट। ये पूरा अल्टीमेटली एक बड़ा रेंज में मार्केट मूव कर रही है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल विल मेक अ गुड मोमेंटम, बट इनिशियली मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इनिशियली जैसे इस तरह का ट्रैप मिला आपको ब्रेकआउट का, इस तरह का नीचे का भी ट्रैप मिल सकता है हमें। अगर गैप डाउन की तरफ खुलता है फिर अपसाइड की तरफ गया तो एक मज़ेदार मूवमेंट मिल सकता है, राइट। तो ये मेरा कुछ बायस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड टू सब्सक्राइब गाइस। बाय बाय, टेक केयर।